नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हासिल करने की स्किल होती है, कुछ करने दिखाने की स्किल कहीं ना कहीं छुपी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता है तो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट है। हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ चढ़ने की एबिलिटी पर जज करोगे तो वह उसकी पूरी लाइफ इसी बिलीव में निकल जाएगी कि वह स्टूपिड है। एक कहानी सुनाकर मैं आपको इस बात को प्रूव करूंगा कि हर इंसान कोई ना कोई बहुत बड़ी स्किल होती है उसके अंदर। दोस्तों, स्टोरी जो है मैंने कहीं से पढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं आपको यकीन दिला पाऊंगा कि हर इंसान वाकई में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। एक बार अपने पिता अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो पिता किसी होटल में रुक जाते हैं। होटल बहुत ही छोटा था और हालत कुछ होटल की ऐसी थी कि वहाँ के चेयर टेबल की बहुत बुरी हालत थी। दीवारें बहुत गंदी हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो बरसों से उस होटल की सफाई नहीं हुई है ठीक तरह से। एम्प्लॉय भी कुछ खास एक्टिव नहीं थे और होटल बड़ी मुश्किल से केवल इतना पैसा कमा रही थी कि वह पैसे उन लेजी एम्प्लॉयज़ को देने में निकल जाते थे। अब वो पिता अपने बेटे के साथ वहाँ खाना खा रहे थे तो उनका लड़का अपने पिता से पूछता है कि पापा, हम इतने गरीब हैं, आप पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से आप कुछ रुपए कमा पाते हैं, लेकिन यह होटल जिस भी पर्सन का है उसके पास कितना अच्छा मौका है। इस पर ध्यान देकर होटल को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। पापा, इस होटल का ऑनर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? खाना खत्म होने के बाद वह वहीं पर बैठे उस होटल के ऑनर से बात करते हैं। उसके पापा उस होटल के ऑनर से बात करते हैं कि खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन मुझे ये बात जाननी है आपसे कि आप इस होटल पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दे रहे, इसके इम्प्रूवमेंट पे आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे। होटल का मालिक बोलता है कि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ बैठना है, मेरी कमाई इस होटल से तो वैसे भी नहीं होती है। मुश्किल से ही कुछ लोग आते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो इन एम्प्लॉयज़ को देने में चला जाता है। हमारे पास तो एक ट्रक है जो मेरे पापा ने मुझे दिया था और एक ट्रक ड्राइवर है जो उस ट्रक को चलाता है और उसके ट्रांसपोर्ट से जो है हमारे को इनकम हो जाती है और उससे हमारा खर्चा बड़े आसान से चलता है। तो हमें होटल पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सुनकर वह पिता अपने बेटों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वह ट्रक उस दिन वहीं पे खड़ा होता है। तब वह पिता ट्रक के इंजन में कुछ खराबी ऐसी कर देते हैं जो ठीक ना हो सके और उसका बेटा यह देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वह कुछ नहीं बोला और ऐसे ही दोनों घर आ जाते हैं। और उसके बेटे 3 साल बाद उस बात की याद आती है कि कैसे उसके पापा ने उस ट्रक के इंजन को ख़राब कर दिया था। तो अब वो सोचता है कि मैं जाकर उस होटल ऑनर से मिलूं और देखूं कि वो आजकल उनकी स्थिति कैसी है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है उसकी कंडीशन जानने के लिए। जब वो वहाँ उस जगह पे जाता है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन चुकी होती है जिसके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे होटल बने होते हैं, रेस्टोरेंट बने होते हैं, बाकी के जितने भी फ्लोर हैं उसमें दूसरी और शॉप लगी होती है। लड़के ने ऑनर से मिलकर उससे पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे? तो उस होटल के ऑनर ने जवाब दिया कि बहुत ध्यान से सुनने लायक है, ये वही स्टेप है जो इस कहानी का मैसेज है। जब मेरा ट्रक चल रहा था, मेरी कमाई हो रही थी, तो मैंने कभी होटल बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन पता नहीं था किस वजह से मेरा ट्रक का इंजन खराब हो गया और जिसे मैं कभी ठीक ही नहीं करा सका। तो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रक किसी और को बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उस पैसे से मैंने होटल के साफ़ सफाई कराई, होटल का जो है रंग पेंट कराया और इस होटल के ऊपर मैंने ध्यान देने शुरू किया। और मुझे धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो है मेरे अंदर एक अच्छा बिजनेस स्किल था जो 3 साल में मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैंने जब इस होटल को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की तो मेरे माइंड में अपने आप आइडियाज़ आने लगे। मैंने एम्प्लॉय चेंज किया, एक्टिव एम्प्लॉय रखा, क्लाइंट के साथ जो रूड बिहेव ना करे। मेरे होटल को मैंने पूरी साफ़ सफाई कराई उसके, और जो ट्रक बेच करके पैसे मिले थे उन पैसों से जो है अच्छे स्टाफ रखा, अच्छे कुक को रखा और होटल को अच्छा सा डेकोरेट कराया, होटल की एडवर्टाइजमेंट कराई। और इस तरह होटल को शुरू के महीने में एडवर्टाइजमेंट करा के, आज मार्केटिंग करा के, आज स्ट्रेटेजी लगा करके आज मैं होटल को अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ। आज मेरे ही इतने साल हो गए, 2 साल से मैंने होटल को 2 फ्लोर से 5 फ्लोर का बना दिया और शॉप भी बना दी जिससे मुझे हर महीने रेंट भी आता है।
मेरी उस ट्रक से जो इनकम हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा इनकम आज मुझे इस होटल से हो रही है। जो कि मुझे ट्रक होने के बाद अपनी स्किल का पता चला कि मेरे अंदर एक बिजनेस स्किल थी, होटल मैनेजमेंट की स्किल थी। आज मुझे बिजनेस करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये मेरा पैशन है। कुछ टाइम बाद मैं एक और दूसरी होटल दूसरी सिटी में भी खोलने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे इस बिजनेस में मज़ा आने लगा है और इसका सक्सेस का रीज़न भी पता चल गया है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि इस कहानी से आप क्या सीखना चाहते हैं। कहीं आपके जीवन में वो ऐसा ट्रक तो नहीं कि अगर आपके पास कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो ट्रक के रूप में आपकी एक जॉब हो सकती है, आपका एक कोई छोटा मोटा धंधा हो सकता है, कोई छोटा मोटा काम हो सकता है जिसपे आप अपना पूरा टाइम लगा रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है तो आप देखिए कि उस ट्रक की वजह से आप कहीं फंसे हुए तो नहीं है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन उससे भी अच्छी लाइफ, एक बेटर लाइफ, गुड लाइफ से एक बेटर लाइफ अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटी के बारे में ढूंढ रहे हैं तो आप उस पर स्टडी कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपने अंदर के टैलेंट को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि लोग एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलाना काफ़ी नहीं होता दोस्तों। अगर लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया देखना पड़ेगा, जैसे उस होटल के ऑनर ने किया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।